जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी के बीच उपस्थित हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। वर्तमान में यदि आप देखें तो जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी ज्वाइनिंग ले चुके हैं और उन्होंने संस्थाओं पर जाना प्रारंभ भी कर दिया है, लेकिन उसमें केवल 40% ही अतिथि शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनकी बहुत ही आसानी से ज्वाइनिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अभी भी 60% अतिथि शिक्षक काफी ज्यादा परेशान हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनके सामने आ रही है। इसी बीच एक सकारात्मक अपडेट अतिथि शिक्षकों के बीच में आया है और उसको लेकर अतिथि शिक्षक साथी काफी ज्यादा भ्रमित हैं। काफी ज्यादा प्रश्न अतिथि शिक्षक साथियों के उसको लेकर आ रहे हैं कि आखिरकार ये क्या है और इसके क्या कुछ मायने हैं। साथियों, जो ज्वाइनिंग अतिथि शिक्षक साथियों की जीएफएमएस पोर्टल पर की गई है उसमें जो डेजिग्नेशन का कॉलम है उसमें संविदा शिक्षक और उस जिस भी कैडर में वो नियुक्त है वह लिखा आ रहा है। जैसे किसी की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक पर हुई है तो डेजिग्नेशन में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 आ रहा है। माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं तो संविदा शाला शिक्षक SS2 आ रहा है और यदि उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है तो संविदा शाला शिक्षक 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, सॉरी। तो अब अतिथि शिक्षकों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये अतिथि शिक्षक साथियों के लिए एक सकारात्मक अपडेट है और अब अतिथि शिक्षक साथियों को संविदा शाला शिक्षक मान लिया गया है। इस तरीके के मैसेज भी अतिथि शिक्षकों के पास वायरल हो रहे हैं और जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो अतिथि शिक्षक साथी काफी ज्यादा उत्साहित भी इस चीज को लेकर दिख रहे हैं। बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों का मानना ये भी है, इस तरीके के मैसेज भी हमारे पास आए कि जो टीईटी पास अतिथि शिक्षक है केवल उनकी ही ज्वाइनिंग पोर्टल पर हुई है और उनके डेजिग्नेशन में SS3 या संविदा शाला शिक्षक लिखा आ रहा है। आखिरकार इसके वास्तविक मायने क्या है और क्या वास्तव में अब अतिथि शिक्षक साथियों को संविदा शाला शिक्षक मान लिया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों देखिए, अतिथि शिक्षकों की जो जानकारी है पोर्टल पर जो जानकारी फीड करवाई गई थी वो पैनल के हिसाब से ही फीड करवाई गई है। पैनल आपका श्रेणियों के आधार पर बना, SS1, SS2 और SS3। SS2 और SS1 में आपका जो भी विषय है उस विषय के आधार पर आपका पैनल ऐड हुआ। जैसे आप माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी से हैं तो SS2 इंग्लिश, यदि आप फिजिक्स वर्ग 1 से हैं तो SS1 फिजिक्स। इस तरीके से आपकी जो पैनल की जानकारी है वो पोर्टल पर अपडेट की गई थी और उसी पैनल के आधार पर वर्तमान शैक्षिक सत्र में अतिथि शिक्षक साथियों की नियुक्ति की गई है। और जो पैनल एजुकेशन पोर्टल पर जो पैनल ऐड है वो संविदा शाला शिक्षक के आधार पर ही ऐड किए गए हैं। इसलिए जिस पैनल के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग हुई है वो पैनल का डेजिग्नेशन आपकी प्रोफाइल पर प्रदर्शित हो रहा है। जैसे यदि आपकी नियुक्ति SS3 पैनल में प्राथमिक शिक्षक के तौर पर हुई है तो डेजिग्नेशन में भी आपका जो पद है SS3 लिखा आ रहा है और यदि आपकी नियुक्ति SS2 इंग्लिश से हुई है तो डेजिग्नेशन में आपका पद SSS2 लिखा आ रहा है। अब इसको आप ये कतई मानकर न चले कि आपका जो पद है वो आपका संविदा शाला शिक्षक कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये अतिथि शिक्षक साथियों के लिए एक सकारात्मक अपडेट जरूर है, लेकिन जैसा कि अतिथि शिक्षकों ने जानना चाहा है कि क्या भविष्य में स्कूल शिक्षा विभाग या मध्य प्रदेश शासन इसको लेकर कोई आगे कदम उठा सकती है, क्या वास्तविक रूप से अतिथि शिक्षक साथियों को संविदा शाला शिक्षक मान लिया गया है। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हम देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग में संविदा शाला शिक्षक का जो पद है उसे ही डाइंग कर दिया गया है। उसे अब वो संविदा शाला शिक्षक के पद पर किसी भी प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है। जब से नवीन शैक्षिक संवर्ग बना है शिक्षकों की नियुक्ति क्रमशः प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर ही होती है और उन्हीं पद पर उन्हें 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि देनी पड़ती है। उसी परिवीक्षा अवधि के दौरान संबंधित जो शिक्षक होते हैं उन्हें स्टाइपेंड के रूप में वेतन भी प्राप्त होता है। तो वो तो जो पैनल क्रिएट किए गए हैं, जो पैनल की जानकारी है वो आपकी संविदा बेस के जो पद हैं उसके नाम के आधार पर की जाती है। इसलिए डेजिग्नेशन में संविदा शाला शिक्षक आपका लिखा प्रदर्शित हो रहा है। इसके आप अन्य मायने बिल्कुल भी ना निकालें, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम स्वीकार करते हैं कि अतिथि शिक्षक साथियों के लिए ये एक सकारात्मक अपडेट हो सकता है। लेकिन फिलहाल में विभाग में
इसको लेकर किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। अतिथि शिक्षक साथी किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो, और जो जानकारियां आपके पास पहुंचाई जा रही हैं कि आपको संविदा शाला शिक्षक मान लिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल जो अपडेट हमारे पास है वो जानकारी आपको उपलब्ध करवाई गई है। जैसे ही विभाग से अन्य कोई जानकारी हमारे पास आएगी, निश्चित तौर पर वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों को लेकर राज्य सरकार या स्कूल शिक्षा विभाग कोई बड़ा निर्णय ले, उनके लिए कुछ ऐसी नीति और नियम बनाए जिससे कि वो स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षक के तौर पर काम कर सके। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।